आखिर क्यों आना पड़ा महाभारत में मुसलमानों को? आखिर युद्ध में किसका साथ दिया उन्होंने? और क्या महाभारत में मुसलमानों के होने का भी वर्णन मिलता है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का भी प्रसंग महाभारत में आता है। महाभारत काल में आज के विदेशी देशों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे नेपाल को किमपुरुष, तिब्बत को त्रिविष्टप, चीन को हरिवर्ष तथा गांधार को अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो क्या महाभारत में मुसलमानों का भी वर्णन है? अगर महाभारत में मुसलमानों का वर्णन है तो आखिर युद्ध में किसका साथ दिया उन्होंने? और अगर इस युद्ध में बाहर देश के योद्धा भी शामिल हुए थे तो क्या महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन महाभारत काल के अखंड भारत में हमें 16 जनपदों और उनके अंतर्गत आने वाले 200 से अधिक जनपदों का वर्णन मिलता है। इन सभी राज्यों ने महाभारत के युद्ध में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सभी राज्य मूल रूप से भारतीय थे, क्योंकि प्राचीन काल में सब सनातन धर्म के उपासक थे और इसी वजह से पृथ्वी के हर कोने के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महाभारत काल में कोई भी मुस्लिम, चीनी, अमेरिकन और यूरोपियन नहीं था। सब सनातन के एक सूत्र में बंधे हुए थे। महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था और सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। इसलिए धरती के हर भूभाग के राजाओं ने युद्ध में हिस्सा लिया। आइए अब जानते हैं आज के उन मुस्लिम राज्यों के बारे में जो तब मुसलमान नहीं थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। महाभारत काल के मलेच्छों और यवनों को आज मुसलमान देश माना जाता है। महाभारत के गांधार और कंबोज आदि भी आज के मुस्लिम देश हैं। अगर देखा जाए तो आज के अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों में तब सनातन संस्कृति को ही माना जाता था। बाद में इन क्षेत्रों पर दूसरे धर्मों का प्रभाव पड़ने लगा और लोगों ने उन धर्मों को अपना लिया। महाभारत काल का भारतवर्ष यानी आज का भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था। तब विदेशी भी यहाँ आकर बसने और व्यापार आदि करने के प्रति उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहां शासन किया और एक नए देश को गढ़ा। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके उदाहरण हैं। भारत के ऐसे कई उपनिवेश थे जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यवनाचार्य कहा जाता है, मतलब वे यवन के रहने वाले थे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन की नाग कन्या पत्नी उलूपी स्वयं अमेरिका की थी, क्योंकि उस काल में अमेरिका को पाताल और नागलोक के नाम से जाना जाता था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अफगानिस्तान और पांडु की पत्नी माद्री ईरान से थी। आज के समय में अफगानिस्तान, ईरान और इंडोनेशिया को मुख्य मुस्लिम देशों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में विदेशी राजाओं को भी आमंत्रित किया था, जो दूर देश से समुद्र मार्ग द्वारा भारत आए थे। महाभारत में हमें भगदत्त और अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में चीनियों ने भगदत्त की सहायता की थी। महाभारत में यवनों का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास भी रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में भी भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायकों के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यवन, म्लेच्छ और अन्य अनेकों वर्ण भी क्षत्रियों के समान ही आदर पाते थे। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के भी संकेत मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर ने लाक्षागृह की घटना का संकेत विदेशी भाषा में ही दिया था। जरासंध का मित्र कालयवन स्वयं यवन देश का राजा था। कालयवन ऋषि शेषिरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था।
वर्णित है गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे और कालजंग नामक एक क्रूर राजा म्लेच्छ देश पर राज किया करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के एक विख्यात ऋषि के पास ले गया। उस ऋषि ने उसे बताया कि वो ऋषि शेषिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायण ने उस ऋषि के अनुग्रह पर कालजंग को अपना पुत्र दे दिया। इस प्रकार काल यवन देश का राजा बना और उसने अनेकों बार मथुरा पर आक्रमण किया। महाभारत का कंबोज राज्य, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को जोड़कर बनता है, महाभारत में कंबोज राजा सुदक्षिण ने भी हिस्सा लिया था और वे महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन के हाथों मारे गए थे। महाभारत के शांति पर्व में अन्य विदेशी जातियों के साथ साथ हमें शकों का भी वर्णन मिलता है। महाभारत काल में शक जाति के लोग आज के मुस्लिम स्थानों पर रहा करते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान नकुल ने अपने पश्चिम के अभियान में शकों को हराया था। महाभारत के अनुसार मिश्र के भारत से गहरे संबंध थे। मान्यता है कि यादवों के गजपद, भूपद और अधिपत नाम के 3 भाई मिश्र में ही रहते थे। गजपद ने अपने भाइयों से झगड़े के चलते मिश्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपद नगर बसाया था, जो अत्यंत शक्तिशाली नगर था। इस प्रकार महाभारत की कहानी में हमें अनेकों विदेशी साक्ष्य मिलते हैं तथा इनमें से कई आज के मुस्लिम देश हैं। तो क्या आप महाभारत के इस रोचक तथ्य को पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।